दोस्तों, जिस ईवीएम पर अब तक सिर्फ विपक्ष सवाल उठा रहा था, उसी पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी सवाल खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे आदेश पर साइन करने जा रहे हैं जिससे ईवीएम के जरिए वोटिंग पर अमेरिका में रोक लगाने की तैयारी है और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग पर भी उन्होंने जोर दिया है। इसके साथ ही ईवीएम से क्या खतरे हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कई बातें कही हैं। आदेश क्या है, बताते हैं आपको। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल होने वाले मिड टर्म इलेक्शन से पहले एक कार्यकारी आदेश पर साइन करने जा रहे हैं। ट्रंप का यह आदेश डाक से वोटर और ईवीएम के खिलाफ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि वो देश भर में डाक से वोटिंग और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आदेश का असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बैलेट पेपर समर्थन ने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस आदेश से देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की उस मांग को बल भी मिल रहा है जिसमें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने पर जोर दिया गया था। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं है, जबकि बैलेट पेपर में मतदाता अपनी वोट की पुष्टि कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस संबंध में एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, मैं मेल इन पत्रों से छुटकारा पाने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व करने जा रहा हूं। साथ ही जब हम इस पर काम कर रहे हैं तो अत्यधिक गलत, बहुत महंगी और गंभीर रूप से विवादास्पद वोटिंग मशीनों से भी छुटकारा पाऊंगा, जिनकी लागत सटीक और रिफाइंड वाटरमार्क पेपर की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका में बड़ा चुनावी फर्जीवाड़ा होने वाला है। उनका आरोप है कि मेल वोटिंग से धोखाधड़ी होती है और वोटिंग मशीनें भरोसेमंद नहीं है। हालांकि अमेरिका में चुनावी धोखाधड़ी बेहद कम देखने को मिलती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। पिछले कुछ सालों से विपक्ष लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया था। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई नेता ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान की मांग उठा चुके हैं। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि चिप बेस्ड होने के कारण ईवीएम को हैक किया जा सकता है और यही सेम बात ट्रंप ने भी कही है कि इसे हैक किया जा सकता है। और इससे पहले अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क, आपने नाम जरूर सुना होगा, उन्होंने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि इसे बहुत आराम से हैक कर लिया जा सकता है। एलन मस्क टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और अगर वो इस बात को कहते हैं तो इसकी विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ जाती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले नवंबर में कहा था कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। उनका कहना था कि हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट पेपर से चुनाव के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। उन्होंने ईवीएम पर अविश्वास जताते हुए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील भी की थी। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन की बात भी कही थी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग कर चुके हैं। तेलंगाना में पैठ रखने वाले भारत राष्ट्र समिति ने बिहार विधानसभा चुनावों में बैलेट पेपर की वापसी की वकालत की। बीआरएस का कहना है कि लोगों के सवाल की वजह से ईवीएम पर भरोसा नहीं बचा है। हाल ही में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था। अखिलेश यादव का साफ कहना था कि ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब तो राहुल गांधी ने सबूत भी दे दिए हैं। आपने भी वो तस्वीरें, वो वीडियोस, वो आंदोलन देखा ही होगा। जब सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन तो चले ही चले, वहीं दूसरी तरफ 1 घंटे 22 मिनट तक राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो एक सबूत वोट चोरी का दिखाते हैं कि किस तरीके से वोटों की चोरी की जा रही है और इसमें इलेक्शन कमीशन का भी हाथ है। और आमतौर पर जब भी चुनाव होते हैं तो ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाते हैं जहां पर बीजेपी से जुड़े लोग कई बार वोट डालते हैं। और इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को अखिलेश यादव बहुत पहले भी कई बार शेयर कर चुके हैं और उन्होंने जो शिकायत है वो चुनाव आयोग से भी की थी। हालांकि चुनाव आयोग इन शिकायतों पर कार्रवाई करने के बजाय अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत घुमा फिरा के बातें कर ही रहा है। आपने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो आप जानते ही होंगे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप ने जब ये बयान दिया है तो इससे ये बातें और ज्यादा सटीक होती जा रही हैं, पुख्ता होती जा रही हैं कि किस तरीके से ईवीएम के खिलाफ सिर्फ भारत का विपक्ष नहीं है बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं और इसके अलावा भी अलग अलग देशों में ईवीएम पर सवाल खड़े ही होते रहते हैं क्योंकि ईवीएम एक मशीन है और उसे टैंपर करना बहुत आसान हो जाता है अगर उसे कोई भी सही तरीके से हैक कर ले जाए तो। और वोट चोरी के आरोप तो राहुल गांधी सबूतों के साथ बता ही चुके हैं। अलग अलग उन्होंने अभियान भी चलाए हैं, वेबसाइट लॉन्च की है। लोग भी इसको लेकर अब चुनाव आयोग से सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस तरीके से वोट चोरियां कैसे हो रही हैं
और इसी वजह से माना जा रहा है कि अब जब ट्रंप का ये बयान आया है तो लोगों के मन में जो क्रेडिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ी होगी कि देखिए किस तरीके से वोट चोरी ईवीएम के जरिए हो सकती है, और लोग सवाल भी इस वजह से पूछ रहे हैं। सवालों का सिलसिला अभी जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे न्यूज़।